हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। गाइस, हम मार्केट में उतरने से पहले या फिर ट्रेड लेने से पहले काफ़ी सारी प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पर खरीदेंगे, यहाँ पर बेचेंगे, या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाएंगे, वो हमें इतने टाइम में इतना रिटर्न देके जाएगा। तो हम काफ़ी कुछ सोचते हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से चलती भी हैं, हमारे एनालिसिस सही भी जाते हैं, पर फिर भी पैसा नहीं बन पाता। ट्रेड तो चलता है, जहाँ पे खरीदा वहाँ से बहुत ऊपर भाग गया, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ मार्केट में, पर हम उस ट्रेड में नहीं होते। हम बाद में रियलाइज करते हैं ये चीज़ कि यार अगर मैंने ट्रेड ले लिया होता तो वहाँ पे इतना पैसा बन जाता, या फिर मैं इतना पैसा कमा लेता। तो गाइज ऐसा बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ होता है, और ऐसा एक एग्जाम्पल आज हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, एक ट्रेडर है जिनका नाम है विष्णु। इन्होंने कुछ टाइम पहले एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया था, कुछ एनालिसिस किए थे, उसके बेसिस पे इन्होंने डिसाइड किया कि इनको ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में पैसा लगाना है जो कि इनको नियर फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि 35 लाख रुपए लगाऊंगा। 35 लाख रुपए इन्होंने लगाए भी, और अगर ये इन्वेस्टेड रहते इस पोर्टफोलियो में तो यहाँ पे अभी उसकी वैल्यू 48 लाख रुपए हो जाती, पर ये जल्दी एग्जिट कर गए। इन्होंने जो एनालिसिस किए वो काम भी किए, जो स्टॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए अच्छा रिटर्न भी देके चले गए, पर इनका पैसा नहीं बना वहाँ पे। तो गाइस ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अच्छे एनालिसिस करना जानते हैं, जिनको पता है कि कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, और ट्रेड उनके हिसाब से चलता भी है, फिर भी उनका पैसा नहीं बन पाता वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो उस ट्रेड में नहीं होते। या तो सिर्फ वो वॉच लिस्ट होती है उनके पास, जहाँ पे वो देख रहे होते हैं उसको कि यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसको ऊपर जाना चाहिए, वो ट्रेड ऊपर भी चला जाता है, पर उसमें वो ट्रेड नहीं लेते। या फिर ट्रेड ले भी लेते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि 400 पे खरीदेंगे, 600 पे एग्जिट करेंगे, 600 तक भाव पहुंच भी जाता है, पर वो 400 पे एंट्री करने के बाद 420 430 पे एग्जिट कर जाते हैं, और बाद में उनको पछतावा होता है कि अगर मैं वहाँ पे उस ट्रेड में बना रहता, या फिर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसमें बने रहते, तो आज उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता, बहुत अच्छा आउटकम होता उसका। गाइज देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एक अच्छा एनालिस्ट होना मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में पैसा बना लोगे, या फिर एक जो अच्छा एनालिस्ट है वो अच्छा ट्रेडर भी हो। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ और ही होती है गाइस। वहाँ पे आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, वहाँ पे आप में पेशेंस होनी चाहिए, वहाँ पे आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करना आना चाहिए, और इसके लिए बहुत अच्छे एनालिसिस की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको ये तो पता होना चाहिए ऑब्वियसली कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, पर हमारा ज़्यादा फोकस कहाँ पे होता है कि बहुत अच्छे एनालिसिस सीख लो, या फिर चार्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी हमें पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई, मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस और रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेनेंस। आपको उसके लिए टीवी पे जो एनालिस्ट देखने को हमें मिलते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उतनी नॉलेज या उस लेवल की नॉलेज की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपकी नॉलेज एवरेज भी है तो भी काम चल जाएगा अगर आप डिसिप्लिन्ड हो। वहाँ पे आप अगर सिंपल ट्रिक्स में भी काम करते हो, सिंपल स्ट्रैटेजीज भी यूज़ करते हो, पर दूसरी तरफ आप डिसिप्लिन्ड हो जहाँ पे आप छोटे नुकसान में एग्जिट कर रहे हो, बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हो, तब भी बात बन जाएगी। पर वहाँ पे बात नहीं बनेगी जहाँ पे आप में डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, आपको एनालिसिस तो करने आते हैं, आपके ट्रेड चल भी रहे हैं, पर वहाँ पे आप जल्दी एग्जिट कर रहे हो। तो गाइज थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा। काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो हैं वो फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी के ऊपर, और वो फोकस नहीं करते बाकी चीज़ों के ऊपर। वो जानते हैं कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, पर उनको ये नहीं पता कि अर्ली एग्जिट नहीं करना, लॉस में एग्जिट करना है। जहां पे छोटा सा नुकसान दिखाई दे वहां पे वो एग्जिट ही नहीं करते। उनको अपने एनालिसिस पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, उनको लगता है कि 400 वाली चीज़ नीचे आएगी ही नहीं। अगर वो 380 पे आ गई, 350 पे आ गई, कोई बात नहीं, कुछ देर में ट्रेड पलटेगा, वापस इसका भाव 600 तक पहुंच जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चीज़ों को लेके, और वहां पे आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। ट्रेड अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा, अगर आपने लेवल्स कुछ डिसाइड किए, कुछ रूल्स बनाए कि 400 पे एंट्री करने के बाद 600 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे भाई बने रहो, वेट करो। और इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा वहाँ तक वेट करने के लिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, राइट।